बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम में कैपिटल गेंस। तो कैपिटल गेंस को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए एक आसानी के लिए सिनेरियो बनाता हूँ जिसको आपने समझना है। अब यहाँ पे एक हम लाइन ड्रा कर देते हैं और ये पूरा मामला है बिज़नेस का। और यहाँ पे सारे के सारे इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टर्स, इनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक है जी, ये हमारे पास इन्वेस्टर्स आ गए हैं। अब इस बिज़नेस ने एक अपॉर्चुनिटी बताई कि हम फ़लाँ एरिया में इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, हमें उसके लिए एसेट चाहिए। ये सेपरेटर है, यानी कि दोनों के दरमियान में एक दीवार है। तो बिज़नेस ने अपने तरीके से अपनी प्रोडक्ट को, अपनी मिशन को, अपना जो भी गोल लोगों के लिए करना चाहते थे वो काम वो शेयर किया, और जो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे तो वो सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ इकट्ठी हो गई। अब इन्होंने क्या किया, हर एक ने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द शेयर्स की। ये जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की उसको उतने शेयर्स मिल गए, और इसको कितना मिल गया, ये मनी, इसको पैसा मिला। और इसने यानी कि पैसा यहाँ से आया इस साइड से, और इसने क्या इशू किया, स्टॉक्स, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। अब हम इस बिज़नेस की नेचर को नहीं कह रहे हैं कि प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या फिर पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, क्या है, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। यहाँ से पैसा आया और यहाँ से शेयर्स, हर एक को उसके बदले में, पैसे के बदले में जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की उसको उतने शेयर्स मिल गए। अब ये जो शेयर्स इनको इशू हुए, हम इनको स्टॉक भी कहते हैं। और ये पैसा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल हुआ, तो इस पैसे को जो शुरू के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक ख़रीदा, हम यहाँ पे डेट या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉमन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो इस बिज़नेस के शेयर होल्डर्स होंगे। तो ये कैपिटल, जो मनी जो आया, इसको हमने कहा कैपिटल। अच्छा, ये तो हो गया कैपिटल। अब ये कैपिटल रेज़ करने के लिए हर कंपनी कभी कोई स्टॉक इशू करती है, कोई कभी टर्म सर्टिफिकेट इशू करती है। तो कोई भी एक रिटन पीस ऑफ पेपर हो, उसका मकसद क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ ये इस चीज़ की तस्दीक देना या इस चीज़ की श्योरिटी देना कि फ़लाँ इन्वेस्टर हमारे बिज़नेस के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट रखता है, और हम जब वो क्लेम करेगा लेटर ऑन तो उसको कंपनी लायबल है पे करने के लिए। अब यहाँ पे जो मैंने कैपिटल के वर्ड पे बात की, आपने इस पे फोकस रखना है कि कैपिटल रेज़ किया गया शेयर होल्डर से, और उसके बदले में उनको स्टॉक्स इशू किए गए, शेयर्स इशू किए गए। ठीक है जी। अब यहाँ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये जो बिज़नेस है, इस कैपिटल को, इस पैसे को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, मशीनरी लेता है, पेटेंट राइट्स डेवलप करता है, क्या क्या चीज़ें करता है, बिल्डिंग लेता है, व्हाट्सएवर, इन चीज़ों को आप भूल जाएं। ये कैपिटल है और यहाँ पे बिज़नेस ने अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन ओवरऑल इसकी जितनी भी अमाउंट होगी वो बिज़नेस की लायबिलिटी रहेगी। तो ये कैपिटल जो शेयर होल्डर से लिया गया, और ये एक सर्टिफिकेट है, ये बिज़नेस का मैंडेट है, ये बिज़नेस की एक वर्थ है कि वो किस हद तक अपने आप को प्रमोट करती है, अपने आप को कामयाब करती है। अगर वो कामयाब होगी तो शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी, अगर नाकाम होगी तो शेयर की वैल्यू कम जाएगी। तो इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो शेयर्स हैं अगेंस्ट द कैपिटल, ये जो शेयर होल्डर्स को दिए गए, इस पे जो गेन होगी जब कोई सेल करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल गेन। अच्छा, यहाँ पे कुछ बुनियादी बातें हैं, आज के इस लेक्चर में आपको देखने में आसान लगेंगी, लेकिन आपने उन पे फोकस करना है।
चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश करना है कि कैपिटल में क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती। लेकिन जो शुरू में मैंने आपको डायग्राम टाइप बनाई उससे आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब मज़ीद आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा माइंड में क्रिएट नहीं करनी। तो अब ज़रा रीडिंग करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या सेग्रीगेशन बताई गई है। प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन दोनों ही एक चीज़ें हैं। यानी कि एक तो प्रॉफिट नॉर्मली अगर आपके पास स्टॉक उसी तरीके से रहते हैं तो डिविडेंड की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप स्टॉक को टोटली बेच देंगे तो आपको फ़र्ज़ किया 500 का पड़ा था, आप 700 का बेचते हैं तो वो उसके ऊपर गेन हो जाएगा। तो दोनों में फ़र्क हो गया। प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्राम द डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या होता है? अब कोई चीज़ मेरे पास है और कल को मेरे पास नहीं होती या उसको मैं सेल ऑफ कर देता हूँ, तो किस चीज़ का डिस्पोजल है? कैपिटल एसेट्स का। और वो कौन से कैपिटल एसेट्स हैं? हमने कहा कि स्टॉक्स, पीटीसी, इस तरह की जो एक श्योरिटी टाइप या सर्टिफिकेट टाइप दिया जाता है, हम अभी उसको सिंपली कैपिटल एसेट तक उन्हीं चीज़ों को रखते हैं। तो ये क्या है? इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड इन कैपिटल गेन। तो ऐसी चीज़ को कैपिटल गेन में, यानी कि वो कैपिटल एसेट्स जो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से आपको हासिल हुए, उन पे अगर कंपनी आपको डिविडेंड देती है वो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आप वो सेल आउट करते हैं तो आपको उसके ऊपर गेन हो सकता है। तो इस तरह का जो प्रॉफिट या गेन आपको होता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। और ये टैक्स किस तरीके से पे किया जाएगा? किस हेड में? कैपिटल गेन के हेड में। और ये फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आता है द कैपिटल एसेट हैज़ बिन डिफाइंड एज फॉलोज। तो कैपिटल एसेट हैं क्या? कैपिटल एसेट्स मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो एक तो है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग वगैरह भी आ जाती हैं। बिल्डिंग को छोड़ के लैंड आप देखें इसमें। हेल्ड बाई अ पर्सन, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाई अ पर्सन, लेकिन उसमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो उसको कैपिटल एसेट से निकाल देती हैं। अब यहाँ तक आपने ये चीज़ रखनी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लेकिन उसमें क्या चीज़ मौजूद ना हो जिसको आप एनी स्टॉक एंड ट्रेड कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल। अगर आप फर्ज किया एक प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप एक दिन ख़रीदते हैं दूसरे दिन बेचते हैं, एक दिन ख़रीदते हैं दूसरे दिन बेचते हैं, तो ये आपका बिज़नेस है, तो आप इसको स्टॉक एंड ट्रेड कहेंगे। और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लेके आते हैं और दोबारा वो इस्तेमाल हो जाती है, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, रॉ मटेरियल है, ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड या कैपिटल एसेट में नहीं आएंगी। इसके अलावा एक और मयार आपने रखना, एक मशीनरी है, बिल्डिंग है, उस पर डेप्रिसिएशन होती है, इसलिए वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगी। जिस पे डेप्रिसिएशन लगती है या जिस पे अमोर्टाइजेशन लगती है, जो चीज़ें दिखने वाली हैं उन पे हम उन पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जैसा कि बिल्डिंग है, जैसा कि मशीनरी है। और जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, जैसा कि गुडविल है, पेटेंट राइट्स हैं, इसी तरीके से कोई आपका सीक्रेट फार्मूला है, तो उनकी भी एक विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, और वो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे होती है, तो ये भी उसमें शामिल नहीं है। यानी कि जिस पे डेप्रिसिएशन लगती हो, जिस पे अमोर्टाइजेशन लगती हो, या फिर जिसकी वैल्यू मेंटेन ना रहती हो, ख़त्म हो रही हो, कम हो रही हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर स्टॉक एंड ट्रेड हो, या फिर रॉ मटेरियल हो, तो इस तरह की चीज़ें कैपिटल एसेट में नहीं आएंगी। और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पर्सनल यूज़ बाय द पर्सन और हिज फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट अपॉन हिम, हाउएवर द फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। तो इसमें जो जैसा कि यहाँ पे बताया कि किसी एक इंडिविजुअल के और किसी एक, हाउएवर द, यहाँ पे क्या है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए पर्सनल यूज़ by the person or as a family member dependent upon him, however the following assets shall be treated as कैपिटल एसेट्स। तो हाँ, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा, तो जो एक इंडिविजुअल के अपने इस्तेमाल में हो या उसके डिपेंडेंट पे, डिपेंडेंट का मतलब उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जब वो जॉब नहीं करते या कोई काम नहीं करते और उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि उसका फीडिंग, उनका इलाज मुआवजा, उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज करना उसी का है, तो वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं एक स्टेज पे। लेकिन बच्चे जो छोटे हैं, काम नहीं कर सकते, या फिर जिनका अपना कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल जो उसका वालिद है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सारी चीज़ें, और उसमें ये कैपिटल नेचर की क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। एक पेंटिंग है, स्कल्पचर है, जो एक ढांचा टाइप होता है, और
जो एक किसी मटेरियल का स्पेसिफिक का बना हो, ड्राइंग हो या अदर वर्क ऑफ आर्ट है, जैसे कि एक पेंटिंग, ड्राफ्ट और जिस तरीके से हैंड वर्क से ज्वेलरी है, मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक है, या पोस्टेज स्टैम्प है फॉर द फर्स्ट डे कवर, और इसके अलावा मेडेलियन या फिर कोई कॉइन है, यानी कि सोने का कोई तमगा या कोई इस तरह की चीज़ें, या एंटीक कोई ऐसी पुरानी चीज़ जिसकी एक अपनी वर्थ हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें द प्रॉपर्टी मे और मे नॉट बी हेल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, ये बिज़नेस के पर्पज़ के लिए या इसके अलावा हो सकती है, यानी कि लेकिन ये कैपिटल एसेट में चीज़ें आएंगी। मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू की एग्जांपल में बताया था कि कैपिटल एसेट्स क्या चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट, जो हमने कहा था एक जगह पे बिज़नेस है और दूसरी जगह पे उसके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। तो ये जो बिज़नेस है किस तरह के सर्टिफिकेट दे सकते हैं? अगर मुड्राबा टाइप बिज़नेस है तो मुड्राबा सर्टिफिकेट देगी। अगर पीटीसी उसके बदले में देती है, स्टॉक के बदले में, तो पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट है या किस तरह का कैपिटल रेज़ किया गया है। इसके अलावा TFCs हैं, टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप फाइनेंसिंग करते हैं तो उसके बदले में जो सर्टिफिकेट देते हैं। इसके अलावा कोई शराकत दारी का बिज़नेस है, उसके बदले में जो सर्टिफिकेट देते हैं उसको मुशरका सर्टिफिकेट कहते हैं। इसके अलावा किसी कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उसमें शेयर्स हैं, शेयर्स ऑफ ए कंपनी, PTC वोचर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान भी पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट समटाइम इशू करती है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए। इसके अलावा लीज़ होल्ड राइट्स, कि आपका एक पूरा एक सेटअप है, उसके लीज़ होल्डिंग में आपको राइट्स मिल जाते हैं, तो ये भी आपका एक कैपिटल एसेट हो जाएगा। पार्टनर्स शेयर इन AOP, अब ये बिज़नेस जो है AOP हो तो उसमें जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टनर्स हो जाएंगे और उनका जो शेयर होगा वो भी कैपिटल एसेट बन जाएगा। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करवा सकते और नॉर्मली उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगती, जो इमूवेबल होती है, जैसा कि लैंड। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट माइंड में रखना है कि जब हम कैपिटल गेन रेज कर रहे होंगे तो जितने की हमने वो चीज़ परचेज़ की और उस बिज़नेस में परचेजिंग में या सेलिंग में जितने हमें अखराजात बर्दाश्त करना पड़े वो हमने माइनस करने। यानी कि हमने कोई चीज़ ली, एक एंटीक लिया, जब लिया था तो मुझे जाने के लिए फेयर चार्जेस पे करना पड़े, कुछ और डीलिंग, कुछ और लीगल फार्मेलिटीज़ पूरा करनी पड़ी। तो जब मैंने उसको परचेज़ कर लिया, ये सारे के सारे उसकी कास्ट, उसके मेरे आने जाने के अखराजात, उसको ट्रांसफ़र करने के अखराजात, सारे के सारे उसके एडिशनल एक्सपेंसेस हैं। अब जब मैंने सेल करना था, फिर मुझे एक कस्टमर मिला जिसके पास मुझे अगेन जाना पड़ा, तो फिर मुझे कुछ चार्जेस पे करना पड़े। अब मैंने लिया था 500 का, उस वक्त मैंने चार्जेस एक्स्ट्रा साथ में 100 रुपये लगाए थे। अब दोबारा मैं सेल करना चाहता हूँ तो अब तक तो मुझे 600 अखराजात उसके पड़ गए, लेकिन मज़ीद मुझे 200 अखराजात बेचने के लिए जाने के लिए पड़े। तो अब मुझे इसकी टोटल जो पड़ गए खर्चे वो हो जाएंगे 800, 600 प्लस 200 ये। तो अब मेरा फ़र्ज़ किया 1200 का ये सेल होता है, तो मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन करनी कि जितने भी उसके अखराजात हैं वो मैंने माइनस करने होंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन किस तरह से होगा? इन ऑर्डर टू चार्ज द इनकम अंडर द हेड देयर शुड बी a gain on disposal of the capital assets which is computed below। कैसे? कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। कंसिडरेशन का मतलब है कोई भी चीज़, पैसा है या फिर उसके बदले में कुछ आपको कोई चीज़ मिल गई है तो उसकी भी मार्केट वैल्यू होती है, उसको आपने सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है। और लेस कास्ट ऑफ एसेट, जो आपने उस एसेट को ख़रीदने के लिए कास्ट बियर की, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा।